वेलकम फ्रेंड्स। आज ये सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटीआर 1 आप गवर्नमेंट ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे फाइल कर सकते हैं। यस, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट में, जो जीएसटी की वेबसाइट है, वहाँ पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है। वहाँ से आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, यानी कि नॉट ओनली द टैली, राइट। टैली का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि टैली होगा तो आप कैसे फाइल कर सकते हो। मगर आपके पास टैली नहीं है, यानी कि कोई बिजली सॉफ्टवेयर है, किट्रेट है, मोनार्क है, और वहां पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उस केस में आप कैसे जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो, राइट। इजी वे आप कैसे फाइल कर सकते हो, या आप ये वाले सेशन में देखेंगे कि आप वो जो गवर्नमेंट यूटिलिटी है, जो ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट, वही वाला डेटा यूज करके, अगर वो सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है आप यूज कर रहे हो और वो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही एक्सेल का डेटा आप गवर्नमेंट की यूटिलिटी यूज करके कैसे फाइल कर सकते हैं, वो हम आज के ये सेशन में देखेंगे। एंड प्लस, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं कर रहे हो और आपके पास सिर्फ सेल्स एंड परचेज, आप ओनली सेल्स एंड परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो एवरी मंथ का, बाय जस्ट पुटिंग अ इन एक्सेल फाइल, अगर आप एक्सेल डेटा में भी आप मेंटेन कर रहे हो, तो वहां से भी आप कॉपी करके कैसे आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, वो हम आज ये सेशन में देखेंगे, राइट। सबसे पहले जाऊंगी मैं जीएसटी की वेबसाइट पे टू डाउनलोड दैट फ्री यूटिलिटी। वो कहाँ से डाउनलोड होगी? यस, ये सबसे पहला मेन होम पेज है जीएसटी की वेबसाइट का। वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में मैं ऑफलाइन टूल्स में, रिटर्न ऑफलाइन टूल्स में क्लिक करूंगी। यस, सो राइट नाउ इज टूल वर्जन 2.3.2 ऐसा वर्जन अवेलेबल है, और फॉर जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2, राइट। सो अब मैं यहाँ पे डाउनलोड क्लिक में क्लिक करूंगी, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगी, कुछ इस तरह से मेरे में डाउनलोड सेक्शन में ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है, राइट। ये वाली जो फाइल है, जो ऑलरेडी विनजिप है, उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी। तो जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी, ऐसा कुछ फोल्डर बन जाएगा जीएसटी ऑफलाइन टूल, उसको मैं ओपन करूंगी। सो राइट नाउ यू कैन सी वो फोल्डर में से ऑलरेडी देर इज एफएक्यू ऑल्सो, और एक जीएसटी ऑफलाइन टूल्स है, और एक जीएसटीआर 1 की एक्सेल शीट है, और जीएसटीआर 2 की एक्सेल शीट है, राइट। तो आप सबसे पहले जाके ऑफलाइन टूल्स इंस्टॉल करेंगे, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सी ड्राइव में आपको जीएसटी ऑफलाइन टूल्स आपको इंस्टॉल करना है। आप जैसे ही इंस्टॉल कर देंगे, तो आपके डेस्कटॉप पे ऐसा वाला एक आइकॉन क्रिएट हो जाएगा, राइट। यू विल क्लिक ऑन दैट आइकॉन जीएसटी ऑफलाइन टूल्स। यस, अगर आपके पास जीएसटी इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 नहीं है, वो ऐसी एरर दिखा सकता है कि आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 नहीं है, तो आप नहीं यूज कर पाएंगे, राइट। वो ओपन नहीं होगा। मेरे में तो है, तो मेरे में तो ओपन हो जाएगा, मगर आप में शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे आप? डायरेक्ट यू विल जस्ट टाइप लोकल होस्ट। अब वापस से आपके पास गूगल क्रोम तो होगा ही, क्योंकि ऑफकोर्स हमने ये जमाने में हम वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, राइट। तो हम गूगल क्रोम में जाएंगे, लोकल होस्ट 3010 ऐसे टाइप करेंगे, यू विल जस्ट क्लिक द नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे, आपको इस तरह की आपकी वो जो यूटिलिटी है, वो जो ओपन हो जाएगी, राइट। ये रही हमारी यूटिलिटी विच इज ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 से ऊपर का वर्जन है, तो वहां से भी ओपन हो सकती है, मगर अभी मैंने राइट नाउ गूगल क्रोम में ओपन की है मैन्युअली, राइट। उसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड न्यू इनवॉइस और अदर डेटा फॉर रिटर्न, यानी कि आपको जीएसटीआर 1 न्यूली फाइल करना है, तो आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ओपन डाउनलोडेबल रिटर्न फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, यानी कि जीएसटीआर 1 आपको जो ऑलरेडी फाइल हो चुका है, उसकी जेओसोन फाइल जनरेट करके आप डायरेक्टली वो सारा का सारा कौन कौन सी बिल्स है, कौन कौन सा डेटा है, वो भी आप डायरेक्टली यही यूटिलिटी में ओपन भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओपन अ डाउनलोडेबल एरर फाइल फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल, यानी कि जो जीओसोन फाइल आप जनरेट करके वहां पे अपलोड करते हो और कोई एरर आती है,
तो वो वाली एरर फाइल आपको कहाँ पे जाके ओपन करके आपको दिखनी पड़ेगी कि कौन सी एरर आई है, राइट? कि डेट मिस्टेक हो गया है, कि या तो फिर जीएसटी नंबर गलत लिख लिया है, या तो डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर आ गया है, तो वो आप यहाँ से आप ओपन करके वही वाली जीएस1 फाइल आपको यहाँ पे ओपन करनी है और वैसे ही ओपन हो जाएगी। Right now we will talk about only GSTR1 with the online offline utility. I will select new, then I will go with the GSTR1. Then I will write down here, the GST number of my client, जिसका मुझे GSTR1 बनाना है वो वाले क्लाइंट का, राइट? Then I will select of course the year and month, कौन से मंथ का मुझे बनाना है, मुझे मार्च 2020 का बनाना है। Then if it is SZ तो आपको यस करना है, नो है नहीं है तो आपको नो करना है, राइट? तो जैसे ही आप नो करेंगे, when you will say like yes, then yes, confirm these details. So ये आपका GSTR1 पूरा का पूरा ओपन हो चुका है, दैट इज यू आर ऑलरेडी सीइंग इन द ऑनलाइन मोड ऑल्सो। ये सारे टैब्स आपको GSTR1 में वैसे भी लॉगिन करके मिल ही जाते हैं, वही टैब्स में आपको यहाँ पे दिख रहे हो। देखो ये B2B, देन अमेंडेड B2B, आपको अमेंड करना है तो यहाँ पे लिखना है। देन B2C का जो लार्ज इनवॉइस है, जो स्मॉल इनवॉइस है, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट, ये सारे इनवॉइसेस आपको मैन्युअली भी यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो वन बाय वन, लाइक, राइट? सो आप यहाँ से भी आप डेटा एंट्री करके पूरा जीएसटी नंबर आप डाल के, नाम डाल के, फिर इनवॉइस नंबर यहाँ से भी आप कर सकते हो इन ऑल ओवर केसेस। सपोज एक्सपोर्ट इनवॉइस में भी विदाउट पेमेंट और विद पेमेंट, इनवॉइस नंबर, वैल्यू, पोर्ट नंबर, पिन कोड नंबर, आप ऐसे ही भी कर सकते हो, राइट? मगर आप मुझे पूछेंगे कि मुझे आपको ऐसे ही करना होता वन बाय वन, तो आप ये यूटिलिटी डाउनलोड क्यों करते, राइट? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो अब हम, मेरे को ये नहीं बताना था, क्योंकि आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लॉगिन करके भी आप ऑनलाइन मोड में भी GSTR1 फाइल कर सकते थे, राइट? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपके पास ऑलरेडी डेटा एक्सेल में है, या तो फिर विदाउट एक्सेल में है और कोई अलग सॉफ्टवेयर में है जो एक्सेल में ट्रांसफरेबल है। तो उस केस में आप डायरेक्टली सारे के सारे आप एक्सपोर्ट, मतलब जो डिटेल्स है बिल्स की, वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपने वो जो फोल्डर डाउनलोड किया था ना, राइट, ये वाला जीएसटी ऑफलाइन टूल्स वाला, वहां पे आपने देखा कि एक एप्लीकेशन था और एक एक्सेल फाइल भी था। वो आप फाइल ओपन करेंगे, राइट? GSTR1 एक्सेल बुक टेम्पलेट वर्जन 1.6, वो वाली फाइल आप ओपन करेंगे। अगर आपका माइक्रो डिसेबल है तो आपको उस केस में माइक्रो एनेबल करना है टू, क्योंकि उसके कुछ अलग फॉर्मूला है, तो यू नीड टू डू द माइक्रो एनेबल। नॉर्मली यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि माइक्रो एनेबल करना है या डिसेबल करना है, राइट? तो आपको उस केस में अनेबल करना है, राइट? सो ये हमारा GSTR1 सारी की सारी शीट वाइज ओपन हो चुका है, विच इज ऑलरेडी जो हमारे जो टैब्स है अलग अलग GSTR1 के, वो सारे ओपन हो चुके हैं और मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डाल के रखी है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो प्रीफर टू दिस हेल्प इंस्ट्रक्शन ऑल्सो, आपको कैसे फिल करना है वैसे भी आपको पता चल सकता है, और वी विल डिस्कस इन शीट बाय शीट आपको कैसे फाइल कर सकते हैं। सो सबसे पहली शीट है B2B, यानी कि B2B यानी कि जीएसटी नंबर सामने वाले के पास भी है और मेरे पास भी, और मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, तो वो वाले केस में मैं यहाँ पे डालूंगी वो वाले जो बिल्स है। अगेन आपके पास ऑलरेडी एक्सेल शीट है, सो डायरेक्टली वहां से भी कॉपी करके आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। वेरी, तो इजंट इट अमेजिंग? यस इट इज अमेजिंग। तो आपके जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, यही वाली यूटिलिटी यूज करके आप डायरेक्टली एक्सेल में यहाँ पे, ये गवर्नमेंट एक्सेल फॉर्म उसको बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की एक्सेल फाइल फॉर्मेट है, राइट? तो यहाँ पे आप वही डेटा यूज, मतलब ट्रांसफर कर पाएंगे इन द गवर्नमेंट एक्सेल यूटिलिटी, राइट? सो बाद में हमको यहाँ पे B2B में सामने वाले का GST नंबर, नेम, इनवॉइस नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जैसे मेरे वो टैली वाला जो एग्जांपल है ना, वही मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ गए, राइट? उसमें भी 2 अपोलो टायर्स के इनवॉइसेस थे, यही डेट था, देन इनवॉइस वैल्यू था, देन प्लेस ऑफ सप्लाई, देन आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन से रेगुलर टाइप में है, देन आपको रेट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके कौन से रेट का वो GST टैक्सेबल है, आपका 18% है, 5% है, यू कैन सिलेक्ट एज यू प्रीफर इन टू इट, राइट? और उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपने देखा कि कहीं पे भी मुझे पूछा नहीं कि उसका टैक्स बाइफर्केशन क्या था, राइट? कि IGST है, CGST है कि SGST है, वो क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपने ऑलरेडी,
राइट। सप्लायर वाले में जो आपके क्लाइंट का जो जीएसटी नंबर है आपने ऑलरेडी डाल दिया है और आप यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस ऑफ सप्लाई डाल रहे हो, सो ऑटोमेटिकली वो बाइफरकेट कर लेगा कि ये टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी में जाएगा, सीजीएसटी में जाएगा या एसजीएसटी में जाएगा, यानी कि इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, वो ऑटोमेटिकली वो बाइफरकेट कर लेगा। यहाँ पे आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। कोई एरर होगा तो वो ऑटोमेटिकली 0.01 का भी एरर होगा तो भी वो बता देगा, राइट। सो ये रहा B2B। देन अगर आपका B2B में कुछ अमेंड करना है, मतलब लास्ट जो रिटर्न फाइल हो चुके हैं उसमें कुछ अमेंड करना है, तो वो आप यहाँ पे फाइल बता सकते हो। जो ऑरेंज वाले कॉलम है दैट इज ओरिजिनल, आपकी जो ओरिजिनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फाइल करनी है, और जो आपको रिवाइज डालनी है, राइट। यहाँ पे आप जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, वो आपको ओरिजिनल डालनी है। जो रिवाइज नंबर है और रिवाइज जो डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। देन इनवॉइस वैल्यू उसका कुछ रिवीजन करना है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई, देन आपका टाइप जो है, रेट्स जो है उसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से डाल के आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, राइट। मगर मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये वाली एक्सेल शीट यूज करके आपको अमेंडमेंट वाली शीट कोई भी यूज नहीं करनी है, राइट। क्योंकि अमेंडमेंट हम मैन्युअली ही करेंगे और वो ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, अदरवाइज आपको एरर पे एरर आती रहेगी और कुछ और ही GSTR1 आप फाइल कर देंगे, राइट। सो डोंट यूज जो भी अमेंडमेंट वाली जो है ना, जो B2B है, तो B2B ए मतलब अमेंडमेंट, जो सारे के सारे केस में पीछे जो ए है ना वो सारे के सारे वो अमेंडमेंट वाली शीट है। डोंट यूज दैट शीट्स। आपको उसके अलावा जो मेन जो ट्रांजेक्शन है यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाईज के जो ट्रांजेक्शन है वो ही हम फिलअप करेंगे, राइट। सो आई विल स्किप B2B अमेंडमेंट। देन हमारा कौन सा है B2C लार्ज ट्रांजेक्शन, C&L, मतलब कि लार्ज ट्रांजेक्शन। अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है B2C के कस्टमर के, देन यू विल आइडेंटिफाई ओवर हियर इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, देन रेट, टैक्सेबल वैल्यू अगेन। और सामने वाला कस्टमर सपोज ई-कॉमर्स GST उसके पास है तो आप वहां पे डालेंगे, राइट। ये हो गया B2C लार्ज सप्लायर। और उसके अमेंडमेंट है तो आपको यहाँ पे डालना है, मगर मैं सजेस्ट करी हूँ आपको नहीं डालना है यहाँ पे, आप डायरेक्टली वहां से ही करिए, राइट। देन B2C स्मॉल सप्लायर, यस अगेन मेरे वो वाले केस में भी एक्सेस इंजीनियर आपको याद होगा, वो वाले केस में भी ऑलरेडी उनके पास था B2C, राइट। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे वो टाइप पूछ रहा है कि ENOE, मतलब ई आपको तब करना है जब आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो। अगर आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यू आर सेलिंग टू द कस्टमर ऑनलाइन, तो आपका मान लीजिए कि मैं ऑलरेडी अमेजोन पे रजिस्टर्ड हूँ और मैं सेल कर रही हूँ, तो जो भी कस्टमर को मैं सेल्स करूंगी आई विल जस्ट सिलेक्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट एंड पूरे महीने का मतलब टैक्सेबल वैल्यू, राइट। सेम वे यहाँ पे मेरा ऑनलाइन नहीं है तो मैं विदाउट ऑनलाइन में सिलेक्ट करूंगी। और प्लेस ऑफ सप्लाई प्लीज कीप इन माइंड कि आपको कस्टमर वाइज नहीं डालना है, यहाँ पे आपको स्मॉल केसेस में आपको स्टेट वाइज डालना है। आपने देखा, राइट। जैसे कि लार्ज इनवॉइस लार्ज में था, B2C लार्ज में, उसमें मुझे को नंबर वाइज पूछा था, बिल नंबर, डेट, और सेम एज इट B2B में जैसे रहता है वैसे ही। मगर B2C स्मॉल वाले में मुझे स्टेट वाइज ही टोटल ही डालना है। आई डोंट नीड टू गिव देम इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, वो सब डालने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, राइट। देन अगेन B2C में स्मॉल में उनका ये अमेंडमेंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन यस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, आपके क्रेडिट नोट एंड क्रेडिट नोट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन दैट मंथ। अब वो मंथ में या तो क्वार्टर में आपने इश्यू की है कोई क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट, देन आपको यहाँ पे वो मेंशन करनी रहेगी। उसकी वही सेम ही सिचुएशंस में लाइक आपको GST नंबर डालना रहेगा, देन नाम, देन उसका इनवॉइस नंबर, यस, देन उसकी डेट, देन देयर इज अ वाउचर नंबर। कौन सा वाउचर नंबर? हाँ, ऑब्वियसली क्रेडिट्स नोट एंड डेबिट नोट का वाउचर नंबर। देन अगेन ये भी कौन सा वाला, क्रेडिट्स नोट एंड डेबिट नोट का वाउचर डेट, वो आपको यहाँ पे डालना है, राइट। और यहाँ पे जो डालना था वो इनवॉइस का था, कौन से बिल के अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। और वो जो क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट है ये वाली डेट कौन सी है। सो ऑफ कोर्स ये वाली डेट वो होनी चाहिए जो मतलब जो महीने का मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, राइट। मतलब मार्च महीने की मैं कर रही हूँ तो ये वाली डेट मेरी मार्च की होनी चाहिए, राइट। देन दे विल आस्क सी मतलब क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट, ये सी क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट है तो वो मुझे सिलेक्ट करना है।
देन एप्लीकेबल टैक्स रेट सिलेक्ट करना है और टैक्सेबल वैल्यू एज इट इज, जो हम नॉर्मल केस में करते हैं। देन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का अमेंडमेंट है तो आप यहाँ पे करना है, राइट। देन क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट, अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर, यानी कि ये हो गया रजिस्टर्ड, यानी कि सामने वाले बंदे के पास जीएसटी नंबर था, राइट, यहाँ पे, इसलिए हमने जीएसटी नंबर वाला किया। अगर उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यानी कि B2C है, तो उस वाले केस में हम क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट, ऑफकोर्स हमने ऑलरेडी स्टेट वाइज सिलेक्ट किया था, वहां पे भी हमने स्टेट वाइज ही मांगा था, राइट। सो यहाँ पे भी वो ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी हम क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज हम मेंशन करेंगे कि कितना था, टोटल में ही हम बता देंगे, राइट। और उसके रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो वाले केस में आपको अलग से एक्सपोर्ट का अलग से टैब दिया गया है। आप एक्सपोर्ट्स के जो सेल्स है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, B2B में और B2C में नहीं मेंशन करेंगे, आपको अलग से एक्सपोर्ट वाले सेशन में ही आपको डिस्क्लोज करना है। For that you need to select that without payment और with payment. Export we all know कि दो तरीके से पॉसिबल है कि विदाउट विद द पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो आप वो सिलेक्ट कीजिए, देन नंबर सिलेक्ट कीजिए, देन आपका डेट सिलेक्ट कीजिए, वैल्यू, देन कौन से पोर्ट से आपने इश्यू किया है, डिस्पैच किया है वो कीजिए, देन शिपिंग बिल नंबर, बिल डेट और उसका रेट एंड टैक्सेबल वैल्यू। यस, तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट रिलेटेड। और एक्सपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। यस, देन नेक्स्ट इज एडवांसेस रिसीव। अगर आपका वो भी, मतलब मैंने आपको बताया था कि जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द इश्यू ऑफ बिल, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एडवांसेस रिसीव, यानी कि अगर आपने बिल इश्यू नहीं किया और एडवांसेस उससे पहले ही मिल गया है, सो यू नीड टू पे द जीएसटी ऑन दैट ऑल्सो, राइट। तो वो भी स्टेट वाइज ही है, आपको लमसम ही देना है कि कौन से स्टेट से आप आ रहे हो, कौन से स्टेट में से, मतलब कि जो भी आप बिल इश्यू कर रहे हो, अगर वो मैं सपोज बिल इश्यू करने वाली हूँ महाराष्ट्र वाले बंदे को, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र वाला बंदा है, राइट। सो वो मुझे एडवांसेस दे रहा है तो उस हिसाब से मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगी, राइट। तो उस हिसाब से मेरा जो टैक्स लगने वाला है वो भी मैं सिलेक्ट करूंगी, जो बिल पे लगने वाला है वो नेक्स्ट बिल पे, राइट। और उसका कितना अमाउंट का एडवांसेस रिसीव्ड है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, राइट। और उस वही सेम केस में मुझे कुछ अमेंडमेंट करना है, कोई भी महीने का या फिर कोई भी जो लास्ट ईयर का भी कोई महीना रहे उसमें मुझे चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर पाऊंगी, मगर अगेन आपको अमेंडमेंट यहाँ से नहीं करना है, आपको मैन्युअली करना है, राइट। देन नेक्स्ट इज समरी ऑफ एडवांस एडजस्टमेंट। यस, आपका कुछ एडजस्ट करना है एडवांसेस अगेंस्ट योर बिल इश्यू, देन यू विल सिलेक्ट द एडवांसेस, राइट। और नेक्स्ट इज समरी ऑफ नील रेटेड एग्जम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज, यानी कि B2B नहीं है, B2C नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, ऐसी वाली उसको इसी में भी नहीं आ रही है, और जो नील रेटेड है यानी कि जीरो रेटेड पे कर रहे हो, एग्जम्प्टेड है वैसी वाली कोई गुड्स है, एग्जम्प्टेड है जो ऑलरेडी सर्विसेज एग्जम्प्टेड है, देन कोई ऐसा आपने गुड्स बेचा है कि जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, देन यू कैन, वो वाली जो सेल्स है आपको सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और कितनी अमाउंट का करना है बस इतना ही आपको मेंशन करना है, राइट। सपोज मैंने एग्रीकल्चर का कुछ प्रोडक्ट मैंने सेल्स किया है, दैट इज वेरी, मतलब फार्मर्स को ही किया, दैट इज एग्जम्प्ट इन जीएसटी, राइट। तो वो वाले केस में मैं यहाँ पे एग्जम्प्ट में वो मैं डाल दूंगी कि मैंने 2 लाख का सिर्फ सेल्स किया है, वो यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ, राइट। अगेंस्ट विल आई विल जस्ट राइट डाउन द फर्टिलाइजर, तो मैं वो जो फर्टिलाइजर मैंने जो बेचा है फार्मर्स को तो वो यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ, राइट। देन यस, आपको ये भी मेंशन करना है HSN कोड वाइज समरी। मेरे केस में ऑलरेडी मेरे 4 इनवॉइसेस थे, राइट, आपको याद होगा। तो उस हिसाब से मेरे जो टोटल जो समरी थी, मैंने जो सेल्स किया उसके हिसाब से मेरे 2 HSN कोड थे, एक था कॉन्ट्रैक्ट रिसिप्ट का और एक था टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। तो वो कोड वाइज आपको दिखाना है कि उसका सेल्स कितना हुआ, दैट हैज टू बी मैच विद B2B एंड B2C सप्लाई, आपका जो भी टोटल सेल्स है उसके साथ मैच होना चाहिए। बी ऑल नो कि मेरा टोटल सेल्स ऑलरेडी 224200 था, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी मैच हो रहा है 224200, राइट। सो यस, आपको ये भी मैच करना है, तभी आप आगे आप मैच करके ही आप HSN समरी डालिए। सो उसका डिस्क्रिप्शन लगूंगी मैं HSN कोड का, उसका वैल्यू, देन टैक्सेबल वैल्यू, देन सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, उसका बाइफर्केशन भी मैं डालूंगी, राइट।
देन नेक्स्ट इज मैं डॉक्यूमेंट इशू, मतलब जो भी मेरे वाउचर इशू की है वो सारे के सारे वाउचर इन दिस मंथ और इन दिस क्वार्टर वो सारे मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। मैंने टोटल 4 बिल इशू किए हैं, वो भी 1 से स्टार्ट हो गए, राइट। 1 2 3 4 मतलब 1 2 4 मैंने किए हैं, तो टोटल हो गया मेरा 4 और कोई भी कैंसिल नहीं है। सपोज मेरा 3 नंबर का कैंसिल होता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 आ जाता है और कैंसिल में मुझे 1 लिखना पड़ता है, राइट। सो ये हो गया मेरा GSTR 1। अब मैं उसको सेव करूंगी। ये GSTR यूटिलिटी जो मैंने ऑलरेडी फिलअप कर चुकी हूँ, ये सारी शीट में आपको अगेन वापस से आप देख लेंगे कि आपने कोई सी में भी जो रिलेवेंट है उसमें जीरो ही है और जिसमें रिलेवेंट है उसमें ही आपने इंफॉर्मेशन डाली है, राइट। और अगर आप वहां से आप गवर्नमेंट एक्सेल फाइल जब आप डाउनलोड करते हो और इसमें ऑलरेडी कुछ मेंशन डेटा ऑलरेडी आ रहे हैं, तो यू कैन जस्ट लाइक ऐसे करके आप वो सारे डेटा आप डिलीट बटन दबा के वो डिलीट कर दीजिए। बाद में वो यूटिलिटी आप एज अ ऐसी वाली आपको दिखेगी, वही वाली आप यूटिलिटी यूज करना है। सो यस, ये सबसे पहले मैं इसको सेव करूंगी। जो मैंने डाउनलोड्स में GST ऑफलाइन टूल्स वाला जो फोल्डर है उसमें मैंने ये सेव करके रखी है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी कि मुझे ये मैन्युअली नहीं भरना, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, जो ऑलरेडी मैंने जो लोकल होस्ट 301 पे जाके मैंने जो फाइल किया था उसमें जाके मैं इंपोर्ट फाइल करूंगी। यस, आई विल इंपोर्ट ओवर व्हाट मैं इंपोर्ट करूंगी, वो वाली एक्सेल जो मैंने बनाई है, जो यूटिलिटी मैंने जो फोल्डर में थी वो वाली, राइट। सो मैं डाउनलोड सेक्शन में जाऊंगी जहाँ पे मेरा यस ये वाले फोल्डर में थी, वहाँ पे थी GSTR 1। और प्लीज नोट डाउन द टाइमिंग ऑल्सो कि मैंने अभी जो जनरेट की है वही वाली होनी चाहिए, राइट। आर यू श्योर यू वांट टू सेव डेटा? यस। सो यस, अभी मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। आई विल जस्ट से व्यू समरी। सो देखिए, आपने B2B में ऑलरेडी मेरी 2 इनवॉइसेस दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। टैक्स मेरा इतना है। और B2C में 1 इनवॉइसेस वो स्टेट वाइज है, राइट। तो जैसे ही आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपका टैक्स इतना है, देन यू विल सिलेक्ट ऑन दिस बटन दैट इज जनरेट फाइल। सो यस, आपकी जनरेट फाइल हो चुकी है, दैट इज रिटर्न स्लैश जो भी आपका डेट था वो पची GSTR 1 और आपका GST नंबर अंडरस्कोर ऑफलाइन यूटिलिटी और .jos1, यही वाली फाइल आपको डाउनलोड करनी है, राइट। अब सबसे पहले मैं डाउनलोड में ये डाउनलोड कर रही हूँ। यही वाली फाइल आप वापस से आप क्लाइंट के लॉगिन में जाएंगे। मैं सबसे पहले जो महीने का रिटर्न फाइल करना था वो वहां पे जाऊंगी, सर्च क्लिक करूंगी, देन आई विल गो इन द ऑफलाइन मोड। यस, मैं ऑफलाइन पे सिलेक्ट करूंगी क्योंकि वहां पे ही हम जियोसिन फाइल है वहां पे ही हम अपलोड करते हैं। तो आई विल सिलेक्ट इन द डाउनलोड सेक्शन। ये रही मेरी जियोसोन फाइल, राइट। यहाँ पे दिख रहा है टाइप इज जियोसोन फाइल। यस, आई विल क्लिक ओपन। अभी वो बता रहा है कि दैट इज इन प्रोग्रेस, वो इन प्रोग्रेस में है। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा सो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट आ जाएगा। सो यस, यहाँ पे बता रहा है कि योर जियोस्विन फाइल इज अपडेटेड सक्सेसफुली, इट विल टेक 15 मिनट्स। तो आई विल चेक आफ्टर द 15 मिनट्स। मैं वो स्टेटस चेक करूंगी कि मेरे GSTR 1 जो मैंने जियोस्विन फाइल जनरेट की थी वो उसका स्टेटस क्या है। आई विल क्लिक ऑन द GSTR 1 ऑफलाइन मोड। यस, सो नाउ यू कैन सी दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज द मतलब जो मैंने फाइल अपलोड की थी दैट इज प्रोसेस हो गई है, उसमें कोई एरर रिपोर्ट नहीं है। एरर के लिए मैंने अलग से सेशन रिकॉर्ड किया है, तो आप वो वाला देख लेना कि आपको एरर आती है तो आपको क्या करना है, राइट। सो यस, अभी अभी राइट नाउ ये मेरा प्रोसेस हो चुका है GSTR 1। सो जो भी मैंने इफेक्ट डाली थी यानी कि B2B 2 इनवॉइस थे, देन कस्टमर B2C 1 इनवॉइस था, राइट। एंड मेरा जो HSN वाइज समरी थी एंड डॉक्यूमेंट इश्यू था, राइट। सो वो मैं सबसे पहले वेरीफाई करूंगी दैट इज करेक्ट और नॉट। सो यस, आप देख सकते हो अभी राइट नाउ B2B में 2 इनवॉइस है, जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी ठीक है, वो भी करेक्ट है, टैक्सेबल वैल्यू भी ठीक है। जो 2 इनवॉइस वो कौन से है, यस वो भी ठीक है। एक 1 लाख का था और एक 10,000 का था, राइट। सो ये बाकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, राइट, फ्रॉम द नॉर्मल मोड। यस, बाकी सब जीरो ही रखा था मैंने, राइट। देन यस, यहाँ पे B2C में मेरा एक
ऑलरेडी स्टेट वाइज मतलब गुजरात में मेरे 2 इनवॉइस थे तो वो भी आ गया है। एंड यू कैन सी नाउ कि HSN वाइज जो समरी भी थी एंड डॉक्यूमेंट इश्यूज जो मतलब जो हमने 4 इश्यू की थे वो भी आ गया है सीरियल नंबर वाइज, राइट। और आपके कोई एक्स्ट्रा है तो आप वहाँ से भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि इंपोर्ट करने के बाद आप कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे, यू कैन ऑल्सो ऐड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। आप मैन्युअली भी जाके ऐड भी कर सकते हो और आपको कुछ अमेंडमेंट भी करना है लास्ट प्रीवियस जो बिल्स इश्यू आपने फाइल कर दिया है उसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट भी करना है तो भी आप कर पाएंगे, राइट। और ये मेरी HSN वाइज समरी भी आ चुकी है कोड वाइज, राइट। सो ये हो गया मेरा GSTR1 बाय वे ऑफ यूजिंग द ऑफलाइन यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो बिल्कुल भी फ्री है वो यूटिलिटी, यू कैन यूज। और डायरेक्टली जैसे ही आपका ये कंफर्म हो जाए, गो फॉर द प्रीव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कंफर्म, देन क्लिक ऑन द जनरेट वन समरी एंड यू नीड टू अगेन लॉग इन आफ्टर 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स आपकी ये समरी करेक्ट होगी, राइट। सो क्लिक ऑन दिस बटन, फिर आफ्टर 15 मिनट्स के बाद आप अगेन से लॉग इन करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन द आई वेरिफिकेशन बटन, देन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन और उसके बाद अब फाइल वाला रिटर्न जो ऑप्शन है वो टैब है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देन यू सो यस, जैसे ही फाइल रिटर्न वाला बटन आपका एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर से फाइल कर सकते हैं, और अगर आपके पास EVC कोड यानी कि ऑफकोर्स हमने जो ये माई प्रोफाइल में जो यहाँ पे डाला होगा, माई प्रोफाइल में जो आपके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो वहाँ पे मेंशन किया है वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। यहाँ पे GST डिपार्टमेंट उसको EVC कोड बोलती है, तो वो EVC कोड आप डालेंगे तो रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा और दैट विल बी सक्सेसफुली फाइल। सो नोट डाउन दैट ARN नंबर ऑल्सो, सो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो ये था हमारा गवर्नमेंट यूटिलिटी यूज करके आप कैसे GSTR1 फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द एनी सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग और विदाउट सॉफ्टवेयर ऑल्सो, राइट। So see you in the next video. Till then, bye bye.